नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लाल खबरी। हम आए हैं आपके बीच में एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला इस समय काफ़ी गंभीर बना हुआ है। तरह तरह के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। जैसा कि पूर्व में हमने आपको 27 तारीख को इस मामले को लेकर के सूचना दिया था कि माननीय कोर्ट ने इस पर एक बड़ा ऑर्डर पास किया है। कुछ ऑर्डर के अंश हम आपको बताए भी थे और पूर्व में दी हुई हमारी एक सूचना हमने बोला भी था आप लोगों से कि ये कोई 100% सूचना सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं जो ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर होती हैं। उसी क्रम में हमने आपको बताया था कि मामला आपका 69,000 वाला 6800 सीटों का जो है वो 2 फरवरी को लगेगा, लेकिन जब आज ऑर्डर आता है तो उसमें 18 फरवरी की डेट मेंशन होती है। अभी उसमें कई सारे कार्य, जैसे ये किया है कि अभी 2 न्यूज़पेपर्स में उसको गजट कराना है कि सूचना देनी है कि आपका मामला जो है कोर्ट में लंबित है, और चीज़ें इस तरह से हैं कि आप उसमें अपना आके जिनको भी पार्टी बनना है सब लोग पार्टी बन करके अपनी सुनवाई कराएं। इस तरह की भी चीज़ें उसमें करानी है। अभी दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर जो आया हुआ है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही गंभीर हैं। गंभीर इन द सेंस ये है कि लगभग ये समझिए कि कोर्ट ने ये कह दिया कि आप 6800 लोगों को निकाल कर ही 6800 लोगों का चयन कर पाएंगे। यही सबसे गंभीर मुद्दा इस ऑर्डर में है। और अगर ऐसा होता है तो यह एक तरह से कहिए कि जो चयनित लोग हैं उनमें से 6800 लोगों को जो एकदम नीचे लाइन पे होंगे, जनरल कैटेगरी के लोग, उनके लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा बन जाएगा। उनका चयन एक तरह से बाधित हो जाएगा। आगे ये स्थिति भी हो सकती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्र लोगों को बाहर कर दिया गया था, उस स्थिति में भी लाके खड़े किए जा सकते हैं लोग। बहरहाल इनके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये जितने भी मानक हैं, ये टीचर बनने की एलिजिबिलिटी जो भी है, ये सारे एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेडक की चीज़ नहीं है। लेकिन समस्या तो है, अगर ये कहीं से भी कमज़ोर हुए तो इनके लिए समस्या बन जाएगी। जैसे कि आप शिक्षा मित्रों के केस में आप देख लीजिए कि उन्होंने भी लगभग 22 से 25,000 की संख्या रही होगी जो टेट पास थे, वेल क्वालिफाइड थे, सारी जो टीचर बनने की जितनी भी अर्हताएँ होती हैं सारी अर्हताएँ रखते थे। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से निर्देशित कर दिया कि आप सबको बाहर करिए और 2 क्रमागत भर्तियों में मौका दीजिए, इनको कुछ वेटेज दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें कोर्ट से कोई मतलब मैं एकदम साफ नहीं कर सकता हूँ कि यही चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि कोर्टों का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी दिनों का रहा है। हम 68,500 शिक्षक भर्ती से लेकर के लगातार बने हुए हैं कोर्ट में। अभी तक जो भी भर्तियाँ चली हैं 12,460 से लेकर 68,500, 69,000 सारी भर्तियों में कहीं ना कहीं से मैं लगा हुआ था। तो कोर्ट की कुछ जो बारीक चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जानते हैं हम लोग उसमें। तो उसी के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं कि ये वहाँ पे आप लोग अपना पक्ष रखिए और मजबूती से रखिएगा, और प्रयास ये करिएगा जो आपके लखनऊ बेंच को जो सबसे टॉप मोस्ट एडवोकेट्स लोग हैं उनको आप लाइए इस केस में और ला करके अपनी पैरवी कराइए। नहीं तो स्थितियाँ जब अचानक हाथ से निकलेंगी तो फिर नियंत्रण में आना बहुत मुश्किल है। एक जो सबसे बड़ी बात निकल के ये आई है कि ऑर्डर में कोर्ट ने सारी सारी की सारी बॉल जो है सरकार के कोर्ट में डाल दिया है कि आप इनको जो आप उनको लिबर्टी दे दी है कि आप इसमें जो भी करना चाहिए करिए। लेकिन बस सबसे जो चिंताजनक चीज़ ये है कि उन्होंने ये बाउंड कर दिया कि 69,000 पद से एक भी सीट ज़्यादा नहीं हो सकती है। ऑर्डर आप लोगों के समक्ष आ चुका होगा, कई सारे यूट्यूब के चैनल्स भी होंगे जो लिबरेट कर चुके होंगे, आप लोगों के ग्रुपों में भी बताया गया होगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, तमाम जगहों पे ये ऑर्डर जो है तैरने लगा है। तो हम कुछ चीज़ें जो है आपको बता देते हैं कि जो मेन है क्या हुई हैं ऑर्डर में। और जैसे कि केस के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि भारती पटेल और 5 अन्य लोगों की नाम से केस था, जिसकी सुनवाई जस्टिस राजन राय साहब के बेंच में हुई है। और कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि अब यह राज्य को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह राज्य है जिसने यह स्थिति पैदा की है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ऐसे पदों पर 69,000 रिक्तियों से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में 69,000 से अधिक रिक्तियों जो 1/12/2018 ATRE 2019 को विज्ञापित की गई थी को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
और बिना विज्ञापन के रिक्तियों का विज्ञापन और चयन के बिना नहीं भरा जाएगा। ये बहुत ही इतना ही कोड जो दरअसल ये जो हमने कंटेंट उठाया है ये ला ट्रेंड नामक एक वेबसाइट है और इस पे कई अच्छे लोग जो हाई कोर्ट में वर्किंग भी हैं और इस वेबसाइट से जुड़े हैं, उनकी वेबसाइट है और ये लोग अपने जो भी ऑर्डर्स होते हैं तत्काल के उसको ये लोग यहाँ पे इलैबोरेट करते हैं और इसको प्रयास करते हैं कि हिंदी में जो है आम जनमानस तक पहुँचाया जाए। तो मैं जो भी चीज़ें आपको बताया हूँ इसी वेबसाइट से बताया हूँ। तो आगे जो पूरा मामला है उसके बारे में हम इसी वेबसाइट से आपको बताएंगे। और आगे जो ये मामला है इसमें ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की 69,000 रिक्तियाँ, जिसका विज्ञापन 2018 में किया गया था, कई बार विवादों का केंद्र रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग सबको मालूम होगा कि हमेशा से जब से भर्ती आई तब से विवाद में ही रही है। कभी चाहे आप नकल को लेकर के, कभी आरक्षण को लेकर के, तमाम तरह के विवाद इस भर्ती में लगातार बने हुए हैं और जो आज भी अंत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और स्थितियाँ ये रहेंगी तो ये समझिए कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका भविष्य इस भर्ती में बर्बाद भी होने वाला है। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कई मुकदमों से गुजर चुका है। इस बार राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 उम्मीदवारों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती देते हुए लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है। राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष कहा कि इस अतिरिक्त चयन सूची को जारी करने का कारण यह है कि कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए थे, जिसके आधार पर राज्य ने आरक्षण के कार्यान्वयन पर फिर से विचार किया है। नीति के साथ साथ आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान सही से लागू न होने के कारण ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी हैं, जिसका अर्थ है उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो नियुक्ति से रह गए हैं। महाधिवक्ता ने आगे कहा कि तदनुसार राज्य सरकार ने मामले पर फिर से विचार करने के बाद 6800 उम्मीदवारों के नाम वाली एक अतिरिक्त नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया है। जो आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति हैं जिन्होंने आरक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और चूंकि यह अभ्यास इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परिणाम है, इसलिए इस स्तर पर न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि अगर 69,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं तो इन 6800 चयनकर्ताओं को किस पद पर नियुक्त किया जाएगा और क्या एक पद के खिलाफ दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक तो वेतन वाला मामला जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने उस दिन हियरिंग सुना था, वहाँ पे सीधे सीधे वेतन को लेकर के कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप जो है अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो आप पहली बात तो वेतन रोकेंगे और जो है आर्डर में कहीं भी इस चीज़ को नहीं लिखा हुआ है इस चीज़ का। आगे जो मामला है इसको सुनिए आप लोग। इस मामले में महाधिवक्ता हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके, लेकिन कहा कि राज्य ने पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को बाहर करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात यही है। आप एक बार फिर से इस पर ध्यान दीजिए। इस मामले में महाधिवक्ता महोदय ने ये कोर्ट में ये कहा है कि राज्य सरकार ने जो पहले से नियुक्त हुए हैं उन 6800 उम्मीदवारों को बाहर करने का कोई भी काम नहीं किया है। अभी तक कोई भी उस पर विचार नहीं किया गया है। आगे सुनिए। निजी प्रतिवादियों मतलब जो पिटिशनर्स हैं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में ने भी सूची का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मेधावी होने के कारण नियुक्त किया जाना चाहिए और पहले नियुक्त किए गए लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। मतलब जो 6800 सूची जो आरक्षित वर्ग की आई हुई है उनके वकीलों ने ये कहा है कि जो अनारक्षित वर्ग के 6800 लोग जो आरक्षित वर्ग की सीटों पर चयनित हुए हैं उनको उन पदों से हटा करके जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 6800 पे चयन किया जाए। इस बात की जो है डिमांड उन लोगों ने कोर्ट में किया है। अब इस पे हाई कोर्ट ने क्या कहा है इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र राय ने प्रथम दृष्टया देखा कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि 69,000 से अधिक कोई भी रिक्ति जो 1/12/2018 एटीआरई 2019 को विज्ञापित नहीं की गई थी को भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित किए गए 69,000 से अधिक में नियुक्ति किया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह विकट स्थिति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है और अब यह राज्य को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह राज्य है जिसने यह स्थिति पैदा की है। लेकिन
एक बात बहुत स्पष्ट है कि 69,000 रिक्तों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। बात सब मिला जुला के ला करके एक ही जगह गिरा दी जा रही है। राज्य सरकार को इन्होंने अपने तरफ से पावर भी दे दिया कि अब आपको यह तय करना है कि ये 68 सीटों का आपको करना क्या है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि आप 69,000 से ज़्यादा एक भी पद नहीं भरेंगे। ये जो कंक्लूजन इसका जो यही अभी तक का निकल के ये आ रहा है कि आप 6800 जो लोग गैर संवैधानिक तरीके से चयनित हुए हैं उनको आप बाहर करें। मिला जुला का, और कोर्ट ने इनडायरेक्ट तरीके से कहा, डायरेक्ट नहीं बोला इस बात मामले को। और हमने उस दिन भी कहा था कि एक तरह का इनडायरेक्ट स्टे है। तो इनडायरेक्ट स्टे आप जो है आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट क्या है। इसमें इनडायरेक्ट यह है कि सरकार जो लोग 6800 लोग जो नियुक्ति पा चुके हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट निकालेगी नहीं। इतना आसान नहीं होगा निकालना उनको, क्योंकि वो अपना कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन लोगों को सरकार डायरेक्ट रखे जो है अगर रख लेगी तो वेतन कहाँ से देगी, क्योंकि एक पद पे 2 लोग वेतन नहीं दिया जा सकता है। तो मामला यहाँ काफ़ी पेचीदा हो गया है। हमारा जो आप लोगों के लिए संदेश है, जो लोग चयनित हैं उनके लिए संदेश यही है कि आप लोग लड़ाई बहुत ही तेज़ कर दीजिए, और जो भी हो सकता है आपका प्रिकॉशनरी तौर पे एक मतलब एक अच्छा पैनल लेकर के कोर्ट में उतरिए। और हमारे कई साथी इसमें, जो मुझे उम्मीद है कि 6800 पदों पर ही चयनित हुए होंगे, जो जिनका इतिहास संघर्ष का बहुत लंबा रहा है। और मेरी समझ से 2016 से लगा करके 2021 तक 20 तक लगातार संघर्ष किए, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो आएंगे और अपना जो पद है वो बचा कर ले जाएंगे। और हम लोग भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं से इमोशनली जो है डायरेक्ट टच है उन लोगों से, तो प्रयास भी यही रहेगा कि किसी की नौकरी ना जाए, और जो लोग हैं सबके साथ न्याय हो जाए। आगे की चीज़ों के बारे में हम लोग अब यहाँ पे नहीं कुछ कह पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अप्रत्याशित होंगी इस भर्ती में। उन बातों को हम अपने जो हमारा एक दूसरा चैनल है लीगल टीम लखनऊ, हम उन पे जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी जो स्वच्छंद तरीके से रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो आपका मामला रख रहे हैं वो एक अभ्यर्थी की हैसियत से ना रख करके हम एक यूट्यूब चैनल जो समाचार को प्रेषित करता है उस माध्यम से रख रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम अपने लीगल टीम लखनऊ के चैनल पे आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। कोर्ट से संबंधित तमाम चीज़ें होंगी जहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अब आगे का देखिए जो है क्या इन्होंने बोला है। अतिरिक्त नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने प्रमुख समाचार पत्रों में वर्तमान मामलों की पेंडेंसी के बारे में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का हित शामिल है, और आगे की सुनवाई के लिए 18 फरवरी 2022 की तारीख को तय कर दिया गया है। 18 फरवरी 2022 एक लंबा समय है, क्योंकि इसको 2 समाचार पत्रों में गजट भी कराना पड़ेगा। ये मामला जो चल रहा है, चाहे सरकार कराए चाहे अभ्यर्थी कराए, ये अभी तय होगा कि कौन कराएगा इसको। सारी चीज़ें हम आपके सामने ले आए हैं, और आरक्षित वर्ग के उन साथियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने चयन के लिए, आप लोग भी हौसला बनाए रखिए और अपनी लड़ाई को जारी रखिए। मेरी समझ से एक समय आएगा कि आप सबका चयन होगा इस पद पर। और जैसा कि अभी भी तमाम लोग ये बार बार ये कहते फिर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला लगभग 16,000 सीटों का हुआ था, और चयन अभी सिर्फ 6800 लोगों का जो किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि अभी और भी सीटें निकल के आएंगी, और जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि सीटें निकल के तो आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ना निकल के आए जितना आप लोग उम्मीद करते हैं। अगर कोर्ट जैसे इससे पहले भी आशुतोष वर्मा नाम की एक रिट हुई थी, उन्होंने सरकार से ये मांग की थी कि आप जो भी आप चयन सूची जारी की 69,000 की, उसको आप सीरियल वाइज दे दीजिए और गुणांक के साथ दीजिए कि एक ही आपकी सूची हो जाए 69,000 की, इतने लोग चयनित हुए हैं, और सबका ऊपर से लेकर के नीचे तक का गुणांक जारी कर दीजिए। और दूसरी चीज़ जो है, आप किस जो है किस कैटेगरी में कितना आपकी कट ऑफ गई है वो जारी कर दीजिए, और इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल पारदर्शी हो जाएंगी, जिससे किसी को कहीं भी संकोच नहीं होगा, कोई भी विवाद ना उत्पन्न होगा। लेकिन सरकार पता नहीं किस मद में चूर रहती है, सरकार के अधिकारी किस मद में चूर रहते हैं,
उन्होंने आज तक उस सूची को पब्लिश नहीं किया, जिसमें माननीय कोर्ट का, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का ऑर्डर भी था। उन्होंने सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया था कि आप राज्य सरकार को मामला ले जाइए और अपने जो वहाँ से शायद ये बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देशित किया था कि आप इनको सूची उपलब्ध कराइए। लेकिन आज तक जो है बेसिक शिक्षा परिषद ने जो है इस चीज़ को संज्ञान न लेते हुए और इस पर आज तक कोई कार्य नहीं किया। यही सारी चीज़ें हैं, अधिकारियों की मनमानियां हैं जो हमारे आप जैसे अभ्यर्थियों को, हमारे जैसे अभ्यर्थियों को बिल्कुल ही लेके डूब रही हैं। हमारा आपका भविष्य पूरी तरह से, प्रदेश के तमाम युवाओं का भविष्य, देश के तमाम युवाओं का भविष्य, ये अधिकारी अपने मनमानी रवैयों से जो है चौपट किए जा रहे हैं। ये कोई ना कोई एक नया हथकंडा लेके आते हैं, हर भर्ती में लेके आते हैं, और वो हथकंडा होता है कि ये अभ्यर्थियों को आपस में लड़ा दें, चाहे आरक्षण के नाम पे लड़ा दें, चाहे कम गुणांक के, चाहे जात के नाम पे। इनका भी काम है राजनीति से कहीं भी, मतलब ये हमको जो हमारा अपना ओपिनियन है, ये जो अपने देश की राजनीति है उससे भी ज़्यादा गंदी राजनीति ये लोग करते हैं कि पता नहीं इनको मिलता क्या है। भगवान मालिक हैं, बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम आप लोगों से 69,000 भर्ती के बारे में डिस्कस किया आज, और कोशिश की कि कोई भी मुद्दा जो है इससे छूटा ना रह जाए। अगर इसमें कुछ और भी नया होता है तो हम प्रयास करेंगे कि उसको भी आपको किसी न किसी माध्यम से दिया जाए। हमारा चैनल है दी लाल खबरी, और आप लोगों का सहयोग भी काफ़ी ज़्यादा मिला, काफ़ी लोग इसको सब्सक्राइब किए, और आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म भगवान की दुआ से बनने जा रहा है। और हमें उम्मीद भी है कि एक ऐसा समय आएगा जब हमारे चैनल पे लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर होंगे और लाखों की तादाद में डेली का डेली व्यू जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।